धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की हर हर महादेव। आज सप्तम दिवस है। कल प्रसंग चल रहा था समुद्र मंथन के प्रारंभिक पल में भगवान गणपति की पूजा न करने के कारण बड़ा भारी विघ्न हो गया। कालकूट विष के कारण त्रैलोक्य दग्ध होने लगा। भगवान शंकर ने देवताओं के प्रार्थना करने पर विष का पान किया और सब देवताओं को कहा कि कोई भी कार्य आरंभ करना हो तो पहले श्री गणेश करना चाहिए। अब तो धारणा बन गई कि आरंभ करने को श्री गणेश करना कहा जाता है। माने आरंभिक पल माने श्री गणेश, गणपति पूजन होना चाहिए। तो गणेश भगवान की पूजा का बहुत अद्भुत विधान भगवान शंकर कहते हैं। अच्छा, तो प्रश्न ये है, क्या ये गणेश जी भगवान शंकर के पुत्र हैं? क्या ये गणपति भगवती माँ उमा गिरिजा के उवटन अंश से समुत्पन्न है, उद्वर्तनांश से समुत्पन्न है? नहीं भाई। यदि आप भगवान गणेश को भगवान शिव का पुत्र मानोगे तो भगवान विष्णु को राम के रूप में दशरथ जी महाराज का पुत्र मानने की आपत्ति आ जाएगी। भगवान नारायण को श्री कृष्ण के रूप में वसुदेव का अपत्य मानने की आपत्ति आ जाएगी। कृष्ण रूप से वसुदेव पिता है भगवान के, और विष्णु रूप से पिता नहीं है। राम रूप से दशरथ जी महाराज पिता है भगवान के, परंतु नारायण रूप से नहीं है, विष्णु रूप से नहीं है। तो जैसे भगवान नारायण के अवतार भगवान राम के पिता होने का सौभाग्य दशरथ जी महाराज को प्राप्त है, परंतु भगवान नारायण के पिता होने का नहीं, ठीक वैसे ही गणेश जी महाराज को पुत्र रूप में अवतरित होना मान करके आप उनको भगवती गिरिजा का पुत्र मान सकते हो, परंतु भगवान शंकर के विवाह की प्रथम बेला में गणेश जी महाराज की पूजा हुई थी। वो कौन सी गणेश है? बोले वही आदि गणेश भगवान शिव के पुत्र रूप में प्रकट हुए। ये तो साक्षात नारायण है भगवान गणेश, और भगवान कहते भगवान विष्णु ही गणपति के रूप में अवतरित हुए हैं। इसलिए गणेश भगवान की यदि कोई विधिवत पूजा करना चाहे तो वार्षिक व्रत है। प्रतिमासस्य शुक्ल पक्षे चतुर्थ्यां, प्रतिमास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी कहा जाता है। उस दिन विधिवत व्रतादिक करके भगवान गणेश का समर्चन करना चाहिए। षोडशोपचार कर सकते हैं तो षोडशोपचार करें, और यदि षोडशोपचार नहीं कर सकते तो पंचोपचार करें। जैसे षोडशोपचार पूजन करना हो तो क्या करना है? आपके पास में पदार्थ हैं तो भगवान को आवाहित करके दिव्य आसन पर पधरावें। जैसे क्या नेत्र बंद करके भी कर सकते हैं। मानसिक पूजा करनी है, बड़े श्रद्धा से भर करके श्री गणेशाय नमः अथवा गंग गणपतये नमः ऐसा कह करके भगवान का आवाहन करो। आवाहयामि। और उसके बाद गंग गणपतये नमः अथवा श्री गणेशाय नमः आसनम समर्पयामि। उसके अनंतर भगवान गणेश को पाद्य के निमित्त जल अर्थात भगवान के चरण प्रक्षालन के निमित्त गंग गणपतये नमः पादयोः पाद्यम अर्थात भगवान के चरणों के प्रक्षालन के निमित्त पवित्र जल दे रहे हैं। और दूसरा गंग गणपतये नमः
अर्घ्यम समर्पयामि, भगवान गणेश को दिव्य पदार्थों से समन्वित विहित जो पदार्थ हैं उनसे समन्वित जल अर्पित करें, अर्घ चढ़ाएं। और तृतीय वार में आचमन के हेतु पवित्र जल प्रदान करें। चतुर्थ क्रम में स्नानार्थ पवित्र जल तीर्थोदक अर्पण करें। गंगणपतये नमः सर्वांगे स्नानीयम जलम समर्पयामि, ऐसा कह करके फिर पंचामृत उपलब्ध हो तो पृथक पृथक पंचामृत से स्नान कराएं, और यदि पृथक पृथक न हो तो सम्मिलित जो पंचामृत है उससे स्नान कराएं। यदि पृथक है तो सबसे पहले वेद लक्षणा गौ माता के पवित्र दुग्ध से भगवान को स्नान कराएं, फिर शुद्धोदक स्नान अर्पित करें, फिर आचमन के निमित्त जल प्रदान करें। उसके अनंतर दधि स्नान, वेद लक्षणा गौ माता के पवित्र दूध से बनी जो दधी है, ऐसा नहीं कि दही का पैकेट बाजार से ले आए, दूध का पैकेट बाजार से ले आए। हम निवेदन ही कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। बाजार का दूध अथवा महिषी आदि का, भैंस आदि का दूध तो लाने से अच्छा है कि दूध के स्थान पर केवल गंगा जल से स्नान करा दो। मन में दैन्य भाव हो, प्रभु मेरे दुर्भाग्य से मेरे घर पर गाय का दूध उपलब्ध नहीं है, इसलिए दुग्धा भावे गंगोदकेना, गो दुग्धा भावे गंगोदकेना स्नापयामि। मैं गोदुग्ध के अभाव में गंगा जल के द्वारा आपका स्नान कराता हूं। गो दधी नहीं उपलब्ध है तो बाजार की दही मत लाओ, अच्छा है कि उसके स्थान पर भी गंगा जल ही अर्पित करो। और गंगा जल नहीं है तो कूपोदक करो, कुएं का जल, और वो नहीं है तो जो शुद्ध जल उपलब्ध है उससे स्नान करा दो। गाय के दूध और दधी के अनंतर तीसरे क्रम में गौ माता का, वेद लक्षणा गौ माता का घृत हो तो भगवान को स्नान करावें, और नहीं हो तो भावना कर लें। और उसके अनंतर चौथे क्रम में मधु के द्वारा, शहद के द्वारा स्नान कराएं, और फिर सबसे अंत में शर्करा के द्वारा स्नान कराएं, फिर शुद्धोदक के द्वारा स्नान कराएं, फिर मिलित पंचामृत के द्वारा, इनका नाम अमृत है, 5 अमृत के द्वारा भगवान को स्नान कराना है। तो बाजार वाले दूध दही को अमृत मत मानना, वो तो श्वेत वर्ण का कोई विष है। फिर शुद्धोदक से स्नान करा करके भगवान के अंग अंग का सुकोमल वस्त्र से प्रोक्षण कर रहे हैं, ऐसा मानसिक उपचार में भाव करें। प्रत्यक्ष वस्त्र से भगवान के अंग अंग का प्रोक्षण करें, फिर वस्त्र प्रदान करें, यज्ञोपवीत प्रदान करें, उसके अनंतर आचमनीय जल अर्पित करें, फिर उपवस्त्र अर्पित करें, फिर आचमनीय जलम अर्पित करें, फिर इसके अनंतर चंदन लगाएं, चंदन के अनंतर अक्षत अर्पित करें, फिर कुमकुम आदि अर्पित करें। भगवान गणपति को दूर्वा अति विशिष्ट प्रिय है, इसलिए दूर्वा, बिल्वपत्र, पुष्प, पुष्पमाला इत्यादि अर्पण करके, अबीर गुलाल आदि हो तो सही है, इत्रादिक हो तो वो भी अर्पित करें, फिर धूप, फिर दीप, और हाथ धो करके फिर घर का बना हुआ पवित्र जो नैवेद्य है, मिष्ठान्न हो तो और उत्तम है, मोदक हो तो फिर कहना ही क्या है, क्योंकि भगवान गणेश को मोदक अति प्रिय है। नैवेद्य में अर्पित करके ये भावना करे, भगवत भुक्तवंतं देवम विभावयेत। नैवेद्य अर्पित करना, घंटी बजाना एक औपचारिकता मात्र नहीं है, इतनी ऐसी भावना करनी है कि प्रभु सनई सनई मेरे द्वारा अर्पित पदार्थ को पा रहे हैं। मंत्रादिक बोलकर, मुद्रादिक समर्पित करके, प्रदर्शन करके, मध्य में पानी, मध्य मध्य पानीयम, फिर पूर्वापोषणम, फिर उत्तरापोषणम, फिर उद्वर्तन के अर्थात कर संशोधन के निमित्त चंदन अर्पित करें, फिर तांबूल अर्पित करें, फिर फल अर्पित करें, फिर दक्षिणा अर्पित करें, और फिर भगवान की विधिवत आरती करें। आरती के बाद पुष्पांजलि, पुष्पांजलि के बाद प्रार्थना, परिक्रमा और प्रणाम। इसके अनंतर पूजा का समर्पण।
ये भगवान गणेश की षोडशोपचार पूजा का संक्षिप्त विवेचन है। परंतु जैसे कोई व्यक्ति औषधि ले तो आए पर खावे नहीं, तो मात्र औषधि लाने से रोगी के रोग की निवृत्ति नहीं होगी। औषधि का भक्षण करना पड़ेगा, और औषधि के भक्षण के साथ साथ जो पथ्य है उसका भी पालन करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही ये जान लेना कि गणपति की पूजा ऐसे होनी, इतने से बात नहीं बनेगी, करनी पड़ेगी। यहां भगवान शंकर कहते हैं गणाधिप नमस्तेस्तु उमा पुत्राघनाशन और विनायकेश पुत्रेति सर्व सिद्धि प्रदायक एक दंते भक्त्रेति तथा मूषक वाहन और कुमार गुरुवे तुभ्यम पूजनीय प्रयत्नतः। इस प्रकार गणेश जी के 10 नाम हैं। ये इन 10 नामों से 2 आवृत्ति करनी है तो 20 हो जाएंगे, और 1 आवृत्ति पूरे इस दोनों श्लोकों की करनी है तो 21 हो जाएंगे। 21 दूर्वा और 21 मोदक गणपति को अभिष्ट सिद्धि के लिए अर्पित करना चाहिए। बोलिए गजानन भगवान की। यहाँ जो स्कंद पुराण में लिखा है गंग गणपतये गणाधिपाय नमः दूर्वा कांडम समर्पयामि, ऐसा कह करके पूरे नाम उमापुत्राय अघनाशनाय विनायकाय ईशपुत्राय सर्वसिद्धि प्रदायकाय एकदंताय इभवक्त्राय मूषक वाहनाय कुमार गुरुवे नमः, ये 2 आवृत्ति हो जाएंगी 10 नामों की, तो 20 दुर्वा कांड समर्पित हो जाएंगे। और अंतिम इत्थम द्विरावृत्या 20 सर्वनाम भी पुनः एकम दातव्यम, फिर पूरे दोनों श्लोक बोल करके तो 21 दूर्वा समर्पित करने से गणपति अत्यंत समर्पयामी भी बोले। मोदक और दूर्वा दोनों साथ हो, अथवा केवल मोदक हो अथवा केवल दूर्वा हो, कह रहे हैं 21 दूर्वा भी द्वाभ्याम नामना पृथक पृथक, एक नाम को 2 बार बोलेंगे। सर्वनाम भी रेकैव दीयते गणनायके और तथैव नाम हृदया 21 मोदकाः, तो 10 नामान्यहम बक्षे पूजनार्थम पृथक पृथक। भगवान शंकर ने इस प्रकार गणपति के पूजा का हमने यहाँ स्मरण किया है। अस्माकं श्यामाचरण वर्याः बाजौरिया संस्कृत विद्यालय काशीस्थाः सविश्वासम वदन्ति स्म, सविश्वास कहते थे कि गणपति पूजन में दूर्वा का अर्पण करने से, मोदक अर्पण करने से विद्या बुद्धि वैभव विजय प्रतिष्ठा जो चाहिए सब स्वतः सिद्ध हो जाएगा। पर विश्वास पूर्वक दृढ़ता के साथ गंभीर भाव से भगवान का अर्चन करें। कुछ भी ऐसा अलभ्य नहीं होगा, ऐसा कुछ भी अप्राप्य न होगा जो भगवान गणपति को मोदकार्पण करने से और दूर्वार्पण करने से सुलभ न हो जाए। कोई किसी का बालक अत्यंत मंद बुद्धि हो, माता पिता बहुत पीड़ित हैं, बालक पढ़ता नहीं है, घर घर में समस्याएं टेंशन होती है, तो वो कहते थे कि उस बालक से 21 दूर्वा इन्हीं 10 नामों के द्वारा अर्पित करा दी जाए, और विश्वास पूर्वक 1 संवत्सर तक मात्र इतना ही कर दें कि दूर्वा चढ़ाए, तो गुणात्मक परिवर्तन आ जाएगा। अपने आप कुछ करना नहीं पड़ेगा, और क्योंकि भगवान गणेश तो विद्या बुद्धि के दाता है ना, इसे अपने आप चित्त में प्रेरणा बन करके परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। इत्थम उपदिश्य शिवः तिरोधानम अगमत्, इस प्रकार भगवान शंकर ने देवताओं से कहा कि गणपति की उपासना किए बिना समुद्र मंथन करके अमृत ना पा सकोगे, इसलिए सब मिलकर के उपासना करो। प्राय नास्तिक लोग उपहास करते हैं, विवाद करते हैं, आक्षेप करते हैं, क्या होता है इन पाषाण की मूर्तियों की पूजा करने से, क्या पगलाए हुए लोग हैं, पागलों की भीड़ है,
ऐसा बोलने वाले भारतवर्ष में आज ही हो सो नहीं है, पहले भी थे और आगे नहीं होंगे, ये भी मत सोचना सदा रहेंगे। आक्षेप करने वाले, संदेह करने वाले, उपहास करने वाले पहले भी थे, आगे भी होंगे और आज भी हैं। पर श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवत कृपा का अनुभव करने वाले कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। कुछ सरस भाव से आनंद में डूबे रहने वाले सदा थे और सदा रहेंगे, और कुछ शंकाओं की अग्नि में झुलसते हुए मन वाले कल भी थे और आगे भी रहेंगे। अपने अपने भाग्य हैं, जिसको जो हाथ है। कुछ लोग कहते हैं मूर्खता है, नास्मकम तत्र प्रदर्शने विश्वास, हमारा प्रदर्शन में विश्वास नहीं है, हम तो कर्म में विश्वास करते हैं, हम पुरुषार्थ के उपासक हैं, कर्म योगी हैं, हम कर्मकांडी नहीं हैं। पर उन्हें कहने दो, हम तो अपने भाव से भरे हुए भगवान के अनुग्रह का अनुभव करना सीख जाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। गोमंत नामक मुहूर्त में गणेश जी महाराज की पूजा की गई, समुद्र मंथन आरंभ हुआ तो सबसे पहले चंद्र का प्रादुर्भाव हुआ। चंद्रमा झटित आकाश मंडल में आसीन हो गए। दूसरे क्रम पर सुरभि मैया गौ माता का प्रादुर्भाव हुआ, जो सप्तर्षियों को प्रदान की गई, जिनके द्वारा हव्य कव्य का दोहन किया ऋषियों ने। तीसरे नंबर पर कल्प वृक्ष प्राप्त हुआ, जो स्वर्गलोक में पहुंचा दिया गया। कौस्तुभ मणि अर्थात चिंतामणि भगवान विष्णु को प्राप्त हुई। उच्च श्रवा घोड़ा बलि ने लिया। ऐरावत गज इंद्र ने पाया और सुरा आई। बारुणी का उदय हुआ। उस सुरा को देखते ही दैत्य मचल गए और जिद कर दी, नहीं ये तो कोई नहीं, खबरदार, हाथी तुम ले गए, कल्प वृक्ष तुम ले गए, कौस्तुभमणि तुम ले गए, हमारे हिस्से में कुछ नहीं आएगा क्या, ये हमारा। भगवान विष्णु ने देवताओं की ओर संकेत किया, चुप रहो, ठीक हो रहा है। ये जानते नहीं क्या ले जा रहे हैं। अमृत मान कर के जिस पेय पदार्थ को ले रहे हैं, ये विष है और ये विनाश की जड़ है। नशा और नाश दोनों में बहुत अंतर नहीं है। जिसको अपनास अपनी आंखों से देखना है, वो नशा करना प्रारंभ कर दे। प्रतिभा का नाश, अवस्था का नाश, योग्यता का नाश, प्रतिष्ठा का नाश, सब अपने आप, संपत्ति का नाश। भगवान ने संकेत किया, मौन रहो, बहुत बढ़िया, ठीक जगह जा रही हो। और दैत्यों ने क्या समझा, गड़बड़ क्या हो गई, उनको बताया गया था अमृत माने पेय पदार्थ होगा और बड़ा मोहक होगा। उनको लगा कि आ गया अमृत और हमको ठगा जा रहा है, बता नहीं रहे, बारूनी बारूनी कर रहे हैं, सुरा सुरा कर रहे हैं, ले गए, कल्याण भी कर दिया तुरंत। अच्छा दुर्भाग्य देखो दैत्यों का, बारूनी आई, सुरा आई तो बिना लड़े बिना झगड़े पा करके पी गए। पर अमृत आया, छीन झपट के पाया, पी न पाए, लड़ते रह गए, अहम पूर्वम अहम पूर्वम अहम पूर्वम अहम पूर्वम। जो पेय था वो पिया नहीं, उसको झगड़ा करते रहे, मैं पहले पीऊंगा, मैं पहले पीऊंगा। और बारूनी को बोले बिना कोई झगड़े के प्यार से। इसलिए आज तक भी खीर बनाओ तो सगा भाई सगे भाई को खिलाने के लिए तैयार नहीं है। कटोरा लेगा और पीने की तैयारी में कर रहा हो, तब तक सगा भाई छोटा या बड़ा आ जाए, उसको देखते कटोरा पीछे कर लेगा। क्या कर रहे, बोले कुछ नहीं, और वो कटोरा छुपा रखा है पीछे, भले पीछे से कुत्ता पी जाए, भाई को नहीं देगा। पर चिलम पीने वाले अकेले कभी नहीं पिएंगे। आप देखिए, महात्मा भजन करने वाला अकेला बैठा रहे, मजाल है कोई उसके पास झांक जाए। पर जंगल में भी, कहीं नदी के किनारे भी, कुटी डाल करके भी, पेड़ की छांव में भी, खुले आसमान में भी गंदगी पर बैठ जाएगा ना, तो वहां विचार तैयार हो जाएंगे। मैं एक बार इस विषय में तो सदा से बहुत प्रणाम की भावना से भर जाता हूं। इन सज्जनों से लाख गुने अच्छे इस विषय में
ये आस्तिकता का, सात्विकता का दंभ भरने वाले जो सज्जन है ना, उनसे एक मामले में ये व्यसन में डूबे रहने वाले लोग लाख गुना अच्छे हैं। तंबाकू खाने वाला मजाल जो अकेला खा जाए, बांट के खाता है, अधिक बढ़ा करके तैयार करता है और पड़ोस वालों को पूछ लेता है, भाई साहब लो भंडारा लोगे, प्रसाद लोगे। देने वाला संकोच के बिना देने को तैयार, और मांगने वाला ऐसे मांगता है जैसे अपने पिता का हिस्सा, मिला भाई साहब देना, मुझे दे थोड़ा लाना। बीड़ी वाला भी बांट करके पीता है, खिला करके पीता है। तंबाकू वाला खिला करके खाना चाहता है। मांगने वाला ऐसे मांग लेता, अधिकार पूर्वक सगे भाई से मांग रहा है, लाना भैया थोड़ा, अपरिचित व्यक्ति भी। पर ये सात्विक बनने वाले, ये सज्जन बनने वाले या आस्तिक बनने वाले मंदिर जाएं तो चाहते हैं कोई दूसरा ना पहुंच जाए। मैं अकेला मंदिर जाऊंगा तो पूरे मोहल्ले को बताऊंगा मैं अकेला पंडित, अकेला भजन करने वाला भक्त ज्ञानी, मैं श्रेष्ठ हूं। क्या प्रसंग चल रहा था, बांट करके माने कुछ सीखना चाहिए। ये बात हम कोई ना उपहास की दृष्टि से कह रहे हैं, ना कोई तिरस्कार की दृष्टि से कह रहे हैं, ना एक प्रेरणा की दृष्टि से कह रहे हैं। सज्जन व्यक्ति मंदिर जाने का नियम हो तो नियम को तोड़ सकता है। आज बरसात है नहीं जाऊं, आज बहुत गर्मी है नहीं जाऊं, आज बहुत सर्दी है नहीं जाऊं। पर एक व्यसन करने वाला धरती आसमान एक करना पड़े करता है। आंधी वर्षा तूफान आए उसको परवाह नहीं है, अपने नियम की पूर्ति के लिए कुछ भी करता है, माने करता है। सात्विक व्यक्ति को, सज्जन व्यक्ति को, धार्मिक व्यक्ति को, धर्माचरण करने वाले व्यक्ति को अपने नियम के प्रति उतना ही निष्ठावान होना चाहिए जितना एक व्यसनी व्यक्ति अपने व्यसन की पूर्ति के लिए समर्पित होता है। वो पक्का माने बैठा है, परिवार जाए जाए पर मेरा व्यसन न जाने पाए, मेरा प्राण जाए तो जाए पर मेरा प्रण न जाने पाए। ऐसे हमको भी निष्ठा लेनी चाहिए। वहां से हम धर्म के पथ पर चलते हैं तो अपने जीवन में संकल्प करें कि मरने से पहले कम से भी कम 10 लोगों को धर्म के पथ पर लगा के जाएं। हम व्यसन की गंदगी से मुक्त हुए हैं तो कम से भी कम जीवन में 10 लोगों को तो व्यसन मुक्त करके जाएं। हमने कोई सही मार्ग चुन लिया है, सही मार्ग पर बढ़ लिए हैं, तो कम से भी कम 10 लोगों को सही मार्ग पर चलता हुआ देख करके जाएं। हम मंदिर जाने लगे हैं, कथा में जाने लगे हैं, कथा सुनने लगे हैं, तो कम से भी कम दूसरों को प्रेरणा दें, उनको भी उस मार्ग पर लगाएं। ये सीखना चाहिए उन लोगों से। हम बड़ी विनम्रता से बात करें, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी की हम उपेक्षा करें। अपने अपने सबके अंदर राम है, सबके अंदर प्रभु भगवान है, सबको प्रेरणा दे रहे हैं, अपनी गति से सब चल रहे हैं। कोई ऐसा जीव नहीं जिसमें भगवान की सत्ता ना हो। तो मदिरा विजया भृंगी तथा लसुन गृंजना, ये एक साथ आए, सब सुरा के भाई बंधु हैं, परिवार है, कुटुंब है। 11वें अध्याय का 56वां श्लोक है माहेश्वर खंड के केदार उपखंड का। मदिरा विजया भृंगी तथा लसुन गृंजना अतिबोन माद करो धत्तु रहा और पुष्करस तथा इत्यादि, ये सब के सब वहीं से प्रकट हुए होने के साथ। इसके बाद गजारूढ़ लक्ष्मी प्रकट हुई, तो लक्ष्मी को देखते ही नृत्य गान वाद्य उत्सव पुष्प वर्षा प्रारंभ हो गई, और जहां लक्ष्मी आती है वो महोत्सव शुरू हो जाते हैं। देवता अलग दौड़ लगाने लगे, ऋषियों के मन में भी लालसा आ गई कि हमको प्राप्त हो जाए। दैत्यों के, देवताओं के, सबके मन में लालसा है कि लक्ष्मी हमारा वरण करे। पर एकमात्र ऐसे हैं जो निरपेक्ष भाव से शांत होकर के किसी दूसरी ओर मुख करके बैठे। कौन? बोले भगवान नारायण। भगवती लक्ष्मी ने विमर्श किया है, मन में विचार किया है, सबके बारे में विचार किया। दुर्वासादिक महात्माओं को देख करके सोचने लगी, तपस्वी बहुत अच्छे हैं, बड़े पवित्र आत्मा है, परंतु नाक पर गुस्सा धरा बैठा रहता है। इसका मतलब अत्यंत क्रोधी व्यक्ति को भी लक्ष्मी वर्ण नहीं करती। बड़े शक्तिशाली हैं, बड़े तपस्वी भी हैं, ये दैत्य हैं,
पर इनका युद्ध से पेट नहीं भरता है, कब मर जाएंगे क्या पता, इसलिए हिरण्यकशिपु आदि का वर्णन नहीं किया। देवताओं को देख रही हैं, सब कुछ अच्छा है, देखना भालना भी अच्छा है, लत्ते कपड़े भी बढ़िया है, पर इनका जी नहीं भरता है सुख सुविधाओं से। भगवान शंकर को देखा तो सब कुछ ठीक लगा मैया लक्ष्मी को, पर अमंगल्यम शीलम, मन के बहुत अच्छे, जीवन बहुत पावन, स्वभाव बहुत अच्छा, ऐश्वर्य बड़ा विलक्षण, सामर्थ्य बड़ी अनुपम, परंतु अमंगल्यशील है। इनको प्रेत पिशाचों के बीच में रहना बहुत सुहाता है, कपड़े भी ठीक से पहन नहीं सकते। इसलिए सबके बारे में विचार करने के बाद भगवती के मन में उत्सुकता हुई कि सब लपक, भागवत जी में लिखा है इंद्र तो सिंहासन लेकर के भागे लक्ष्मी के बैठने के लिए। उन्होंने देखा कि कौन है जो मेरी ओर मुख तक नहीं करता, मुझे देखना तक नहीं चाहता, ऐसा कौन धरती पर है। तो निरपेक्ष भगवान नारायण को घूम करके देखा तो सर्वांग सुंदर भगवान नारायण को देखते ही भगवती लक्ष्मी विमुग्ध हो गई और उन्हीं के कंठ में जयमाला डाल दी। भगवान विष्णु का वर्ण कर लिया। लक्ष्म्याः आगमने नैव महोत्सवः गीतम वाद्यम नृत्यम। उसके बाद धन्वंतरी जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ है। बोलिए धन्वंतरी भगवान की। धन्वंतरीत ख्यातो युवा मृत्युंजय परः। पाणिभ्याम पूर्ण कलशम सुधाया परिगृह्य वै। अमृत कलश लेकर के धन्वंतरी प्रकट हुए तो दैत्य तो ताक में बैठे थे। बारुणी को अमृत मान करके ठगे गए थे, अब के बार नहीं चूके। धन्वंतरी के हाथ से वृषपर्वा ने झटिति कलश छीना लेकर के भाग पड़ा। देवता बेचारे ताकते रह गए और दैत्य महोत्सव मनाने लगे। सब देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान ने कहा निश्चिंत रहो, बस प्रतीक्षा करो, अमृत तुमको ही मिलना है। ऐसा अपूर्व रूप बनाया भगवान ने कि किसी ने कल्पना न की थी। ये तो सोचा था कि कछुआ बन जाए, मछली बन जाए, सूकर बन जाए, नृसिंह बन जाए, ये तो सब समझ में आता था। पर ये श्रीमान जी काम बनाने के लिए बनना पड़े तो मैया भी बन सकते हैं, ये नहीं सोचा था किसी ने। और मैया कोई टेढ़ी मेढ़ी ना, नाम ही भगवान का मोहन ही रख दिया। जो देखता वो मुग्ध हो जाता। दैत्य जहां पर अमृत के कलश को लेकर के परस्पर संवाद विवाद रत थे कि मैं पहले, उन्हीं के मध्य में, उन्हीं के पास में ऐसे अद्भुत रूप को धारण करके भगवान पहुंच गए। अपनी चतुरता से, अपनी विविध चेष्टाओं से, बाग विलास से उन्होंने दैत्यों के चित्त में विश्वास उत्पन्न कर दिया। इनको देख करके लड़ना भूल गए। अमृत का कलश हाथ में तो बस हाथ में है, पर ना मन कलश में है, ना आंखें कलश पर हैं, और ना कोई चित्त कलश में है। बस चित्त लगाए भगवान मोहिनी के ऊपर। पूछने लगे भाई देवी तुम कौन हो? काशी कंज पलाशाक्षी कमल के पत्र के जैसे नेत्र वाली देवी तुम कौन हो? इन्होंने कहा भाई तुम कश्यप ऋषि की संतान, बड़े श्रेष्ठ जन हो, उच्च कुल में आपका जन्म हुआ है, और ऋषि की संतान होने पर भी, इतने बड़े समझदार ऐश्वर्यशाली होने पर भी मुझ अपरिचित स्त्री के साथ संवाद करना कोई बहुत समझदारी की बात नहीं। कभी स्वतंत्र रहने वाली नारियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसी अनेक अनेक युक्तिपूर्ण बातें मोहिनी भगवान कह रहे हैं दैत्यों से, जिससे कि और विश्वास पक्का हो जाए। और एक बार तो ऐसी बात कह दी भगवान ने कि जिसको सुनकर के उन्होंने कहा स्त्रियों में हमेशा भैया 8 दोष रहते हैं। रामचरितमानसकार ने उसका अनुवाद किया, अवगुण 8 सदा उर रही।
माताओं के जीवन में ऐसा नहीं है कि पुरुषों के जीवन में 8 अवगुण नहीं रहते, परंतु माताओं के जीवन में ये 8 अवगुण अधिक प्रभावी रूप से दिखते हैं। पुरुषों में उनकी अपेक्षा नहीं रहते, ऐसा नहीं है, रहते हैं। क्या क्या है? बोले साहस, अनृत, चपलता, माया और भय, अविवेक, अशौच, अदाया। ये रावण ने मंदोदरी से कहा है मानस में। और यहां भगवान मोहिनी रूप में भगवान विष्णु कहते हैं कि अनृतम, साहसम, मायाम, मूर्खत्वम, अतिलोभता, अशौचम, निर्घृणत्वंच, निर्घृणत्वंच स्त्रीणां दोषाः स्वभावजाः, निस्नेहत्वम, धूर्तत्वम च। और ये बात कहते भगवान कहते हैं स्वस्त्रीणां चैव विज्ञेया दोषा नास्त्यत्र संशय। ये दूसरे की स्त्री में देखने मत चले जाना कि 8 दोष हैं, अपने घर ही देखना। हाँ, भगवान कहते हैं स्वस्त्रीणां चैव विज्ञेया, ये अपने घर ही में ठीक है, बाहर नहीं। अमृत माने माताओं के स्वभाव में मिथ्या भाषण की मात्रा अधिक पाई जाती है, ऐसा भगवान कह रहे, हम नहीं कह रहे भैया। कभी हमसे कोई कहने लग जाए कैसे कहा आपने, कहा तुम सत्यवादी हरिश्चंद्र, हमें झूठे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। तो वो उन्होंने कलकत्ता प्रवास पर कलकत्ता प्रवास में एक प्रवचन में ये बात कह दी, अवगुण 8 सदा उड़ रहे ही, सभा में कह दी। अनृतम, साहसम, माया, मूर्खत्वम, अतिलोभता आदि। तो सायंकाल तक तो कलकत्ता में जो प्रगतिवादी नारी मुक्ति आंदोलन की पुरोधा कुछ माताएं थीं, पुरी पीठाधीश्वर जी महाराज थोड़े कठोर शब्दों में बोलते थे, परकटी बरकटी। तो वो जो माताएं थी उन्होंने काले काले झंडे लिए, बैनर बनाए और महाराज श्री जी को वो बाइकाट करने की चेतावनी दे दी। महाराज श्री जी आवास पर थे, उनको बताया महाराज आज तो सभा में गड़बड़ होने की संभावना है। तो क्या हुआ? बोले कुछ माताओं का दल, माताओं का संगठन, आपने कल प्रवचन में कुछ ऐसा बोल दिया है, रुष्ट होकर के आपका विरोध करने का मन बना चुके हैं। बोले अच्छा। तो नियत समय पर महाराज श्री पहुंच गए और मंच पर बैठे। तो कुछ माताएं थी तो संख्या में बहुत, कुछ उनके प्रभाव से सौम्य हो गई, शांत हो गई, पर कुछ थी जिन्होंने मुर्दाबाद भी किया 2-4 बार दबी आवाज में, काले झंडे भी दिखाए। आयोजकों ने बड़ा प्रयत्न किया पर बात नहीं बनी। तो उन्होंने कहा, माताओं की ओर से कहा कि एक बार जब तक जगत गुरु जी ये ना कहें कि भाई हमसे भूल में निकल गया, तब तक बात नहीं बनेगी। तो महाराज श्री ने कहा सब बात समझ करके, बोले हमने कल जो प्रवचन में कहा था कि माताओं में 8 अवगुण रहते हैं, वो कलयुग की माताओं के लिए नहीं कहा। हमने ये थोड़ी कहा था कि इन माताओं में रहते हैं। वो तो सदियों की जो सरस्वती है, अनुसुया है, सीता है, रुक्मिणी, उनके लिए कहा। पुराण के कथानक के प्रकरण में ये प्रसंग वहां का था, तो उनके लिए कहा। वर्तमान काल की इन माताओं में दोष कहां से हो सकता है? बेचारी भोली माताएं मान गई, तालियां बजा दी, अखबारों में छप गया, महाराज श्री जी ने अपनी भूल सुधार दी। अब समझो क्या किया है, बताओ क्या किया है। पत्रकारों ने लिख दिया, महाराज श्री जी ने अपना स्टेटमेंट चेंज किया, बदल दिया। महाराज श्री जी ने कितनी सहजता से, बिना कुछ लाग लपेट कर, वर्तमान काल की कलयुग की माताओं के लिए नहीं कहा। परंतु ये व्याख्या का विषय हो न हो, ये विचार का विषय हो न हो, प्रकरण के कारण ये उल्लेख भगवान मोहिनी भगवान कहते हैं ये 8 अवगुण। और कुछ बात तो है, ये माता जब अपने रौद्र रूप में आ जाए, माने मातृ जाति,
तो फिर न पिता को देखे, न पति को देखे, न परिवार को देखे, न प्रतिष्ठा को देखे, न परिणाम को देखे। वो कौन सा पल है, वो कौन सी आग है जो जिस घर की छत के नीचे हमारे 20 वर्ष बीते, भाई बंधु पिता माता इनके साथ रहते रहते, और इनका प्रेम, इनका समर्पण, इनका योगदान तुच्छ हो जाता है। 2 दिन के लिए कोई मिला हुआ व्यक्ति बहुत मुख्य हो जाता है और अपनी प्रतिष्ठा, अपने पिता की प्रतिष्ठा सबको दांव पर लगा करके तुच्छ सुख की कल्पना मात्र से अभिभूत होकर के घर छोड़ करके चली जाती है। ये अविवेक नहीं है। पिता, बंधु, भाई, परिवार, प्रतिष्ठा, लोकलाज, कोई इसके सामने बाधा न बन पाए, कोई इसको रोक न पाए, तो ये साहस की बात है। अंत में भगवान ने कहा, वही मुझ जैसी अपरिचित नारी पर आप लोग कश्यप ऋषि की संतान होकर के भरोसा क्यों करते हैं? अब तो और भी पक्के हो गए। उन्होंने कहा, नहीं, हम समझ गए, ये तो जो स्वतंत्र स्त्रियां होती हैं उनमें होता है, आप तो बिल्कुल साक्षात कोई देवी का स्वरूप हो, आप में दोष नहीं। प्रायः एक अवस्था ऐसी आती है, लोगों को देखने पर भी सच्चाई नहीं दिखाई देती, सुनने पर भी समझ में बात आती नहीं है, मन मनन नहीं कर पाता, बुद्धि विचार नहीं कर पाती, तो मन करता है जिसको मैं चाहता हूं वो वैसी नहीं होगी, और जिसको मैं चाहती हूं वो वैसा नहीं होगा। एक अवस्था होती है जिसमें लगता है नहीं, और सब बहुत खराब है, वैसा नहीं निकलेगा। वो झूठी और मीठी बातों में इतना विश्वास पनप जाता है कि लगता है नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, मैं श्रद्धा के जैसी नहीं और ये वैसा नहीं है। वो बाद की बात है कि परिणाम क्या है, तो दैत्य भी क्या सोच रहे हैं, नहीं आप वैसी नहीं हो जैसों की चर्चा आप करती हो। भगवान ने कहा, तब ठीक है, एक काम करो, इतना पुण्य का काम आपने किया, समुद्र मंथन किया है, तो प्रातः पारणा होगी, अब रात्रि में आज के दिन पहले उपवास करो। दैत्य तुरंत मान गए। जो व्यक्ति गुरु की बात मानने में कठिनाई का अनुभव करे, जो माता पिता की मानने में कठिनाई का अनुभव करे, वो तरुणी प्रभुता गेहे की बात मान लेता है। दैत्य मोहिनी भगवान की बात तुरंत मान गए, उपवास करना है। और मोहिनी भगवान ने दूसरी बात कही, न्यायोपार्जित वित्त का 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। दैत्य बड़े प्रसन्न हो गए, भाई ये तो हमारा हित चाहने वाली कोई विभूति आ गई, हमारे पूर्व जन्म के पुण्य आ गए, हाँ दान तो करना चाहिए। न्यायोपार्जित वित्तेन दशमांशेन धीमता और कर्तव्यो विनियोगश्च ईश प्रीत्यर्थ हेतवे। देखो भाई, अपने न्याय के द्वारा उपार्जित वित्त में से 10वां हिस्सा दान कर दो तो धन के दोष मर जाते हैं। फिर उस धन के उपभोग करने पर संतान की और हमारे परिवार की मति में विकृति नहीं आती। अन्यायोपार्जित वित्त का तो अर्धांश दान करने की बात है। अनीति पूर्वक धन आया हो तो आधा तो सौगंध खा करके ऐसे निकाल दे, इसका स्पर्श नहीं करना है, धोखे से आ गया है तो, और योजना पूर्वक आया उसका तो राम ही जाने। पर न्यायोपार्जित वित्त का 10 रोटियां हैं तो 9 रोटियों का उपभोग करो, 1 रोटी निकाल दो। 10 रुपया है तो 9 रुपया का उपभोग करो, 1 रुपया निकाल दो। ये तो सामान्य बात है। इसलिए उपवास करना है, रात्रि जागरण करना है, और प्रातःकाल नित्य क्रिया करके बलि आदि दैत्य सब इकट्ठे हो गए, स्नान करके आए, पंक्तिबद्ध बैठ गए। श्री हरि ने दैत्यों को वंचना किया है। क्या बोले? नहीं नहीं, जो जो भगवान कर रहे हैं सब उनकी सहमति से कर रहे हैं। एक पंक्ति में बिठा दिया, तभी महात्माओं के, ब्राह्मणों के अतिथियों के रूप में देवता आ गए। भगवान तो पहचान गए, इंद्रादिक आ गए। भगवान ने कहा, भाई बेचारे तुम्हारे दरवाजे पर आए हैं। धर्मशील व्यक्ति का कर्तव्य बनता है द्वार पर आए हुए अतिथि की पहले सेवा करे, बाद में अपने पाए। दैत्य बोले, बिल्कुल ठीक बात है, हमारी माँ ऐसे ही कहती थी, यही करना चाहिए।
श्री हरि ने कहा दैत्यों से, भैया ऐसा करना है, तो उन्होंने कहा ठीक है, जो आपको अच्छा लग रहा है करो ना, बढ़िया, पहले बेचारे आए हैं, बाहर के लोग हैं, इनको खिलाओ पिलाओ। महाराज मोहिनी भगवान ने कहा, जो परेशान उपकारंच ये कुर्वन्ति स्वशक्तितः और धन्यास्ते चैव विज्ञेया पवित्राः लोकपालकाः, हे भले जो परोपकार करते हैं उन्हीं का जीवन धन्य है। जो केवल अपने उदर की पूर्ति के लिए जीता है वो तो केवल क्लेश का भागी होता है, नात्र कार्या विचारना। इसलिए जो आए हैं द्वार पर, इनको प्रसाद पहले देना है। महाराज बलि ने कहा, जो आपको उचित लगे सो करो, हम तो राजी हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की माया से अभिभूत दैत्य देख रहे हैं, देवता अमृत पी रहे हैं, हम ठगे जा रहे हैं, पर मूक हैं, मौन हैं, निर्निमेष दृष्टि से मोहिनी भगवान को देखे जा रहे हैं। चंद्र और सूर्य के बीच में राहु को खटका लगा। उसने कहा कुछ गड़बड़ है, एक ही पार्टी के लोग देख रहे हैं पीते हुए, ये एक ही चेहरे मोहरे वाले हैं, दाल में कुछ काला है। और जो सही में जिन्होंने परिश्रम किया, ये थके हार इधर बैठे उदास से। वो उठा और चंद्र सूर्य के बीच में जाके बैठ गया, और तब तक तो भगवान के हाथ से अमृत मिल गया। पिया, पीते ही चंद्र सूर्य ने कहा, प्रभो प्रभो ये राहु है। और भगवान ने जैसे सुना राहु, तो उठाया चक्र, खट से राहु का सर काट दिया। बिना दैवेन जानिध्वम उद्यमो हि निरर्थकः यौगपद्येन तै सर्वैः क्षीराब्धेर मंथनं कृतम्। बिना दैव के अनुग्रह के उद्यम व्यर्थ चला जाता है। देखो बेचारे सब साथ मिलकर के समुद्र मंथन करते थे, पर अमृत देवताओं को मिला, दैत्य खाली रह गए। सिद्धिर जाता ही देवानाम असिद्धि रसुरान प्रति। अब तो एक और बड़ी गजब की बात है, इसको कह के पूर्ण करते हैं। देवासुर संग्राम की भूमिका बन गई। राहु ने जिस मुख से अमृत पिया वो नष्ट तो होता नहीं। एक मुख से हजारों हजारों मुख निकल निकल करके पूरे के पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए आकाश मंडल में विचरण करने लग गए। देवता भगवान शंकर की शरण में गए, प्रभु आपने विषपान करके लोक रक्षा की, अब इस राहु के सिरों से हमारी रक्षा करो। भगवान ने झटी थी सबको पकड़ पकड़ करके एक सुई धागे में पिरोया और गले में माला पहन ली। भगवान शंकर के गले में जो मुंडों की माला है, स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड के केदार खंड के अनुसार वो राहु के शिरों की माला है। जब जब भगवान शंकर के कंठ में मुंड माला देखो, तब तब भगवान शंकर के उस दिव्य स्वरूप का स्मरण करना कि इन्होंने विश्व का विध्वंस करने वाले इन मुंडों को माला बना करके अपने कंठ में पहना। ये लोक रक्षक भगवान शिव अद्वितीय हैं। और गले में जब कालिमा का चिन्ह देखो, नीलिमा का चिन्ह देखो, तब ये स्मरण करना कि नीलकंठ भगवान वो जिन्होंने कालकूट विष की अग्नि में जलते हुए विश्व प्रपंच की रक्षा करने के लिए विषपान कर लिया, ये महादेव हैं। ऐक पद्येन तेषांच सृजं कृत्वा मनोहरम। भगवान शंकर ने वो माला बनाई और बबंध शंभु शिरसि अपने सिर पर लपेट ली। दधार शिरसा ताम चो मुंड मालाम महेश्वरः। लोमस जी महाराज कहते हैं, ऋषियों ऐसे भगवान शंकर की पूजा करना चाहिए, सबको करना चाहिए, चाहे वो धनवान हो, चाहे दरिद्र हो, उत्तम हो अथवा अधमो पिबा। शिव भक्ति रतो नित्यम शिव एव न संशय। क्यों? क्योंकि बिना भगवान शंकर के न देवताओं का काम चलता है, न मनुष्यों का काम चलता है। भगवान शंकर के मंदिर में जो दीपदान करता है, विशेषकर कार्तिक मास में जो दीपदान करता है, उसके परिवार में कभी कोई मूर्ख उत्पन्न नहीं होता, ज्ञानी उत्पन्न होते हैं। परंतु विशेषकर जो दीपक जले वो घी का जलना चाहिए, और घी भी वेद लक्षणा गौ माता का होना चाहिए। अब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी, समुद्र मंथन तो जो हुआ सो हुआ, पर इंद्र को ब्रह्म हत्या कैसे लगी, बोले ये बात कल बता रहेंगे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन